तो आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे आदमखोरों की जिनकी वजह से बहुत से लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। कुछ ऐसे घातक जानवर जो इंसानों को मारते थे। लेकिन इससे पहले कि हम शुरू करें, इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप नोटिफिकेशन पाएं। न्यू जर्सी शार्क। 1916 के जुलाई में न्यू जर्सी 12 दिनों तक चलने वाले खतरनाक शार्क हमलों की एक श्रृंखला का साक्षी बना, जिसमें 4 लोगों की जानें गई और एक को गंभीर रूप से घायल कर दिया। पहला शिकार चार्ल्स विंसेंट नाम का एक युवक था जो उथले पानी में तैर रहा था। तब शार्क ने उस पर हमला किया। शार्क ने चार्ल्स की धमनियों को अलग कर दिया था और उसके एक पैर के मांस को चबा लिया था। चार्ल्स ने अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया। 5 दिन बाद एक अन्य व्यक्ति चार्ल्स ब्रूडर पर भी शार्क द्वारा हमला किया गया। शार्क ने उसके पैर को काट लिया था। तट पर पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई थी। संदिग्ध मानव भक्षक को 2 दिन बाद पास की एक खाड़ी में पकड़ा। यह सुनिश्चित करने के लिए कि वो ही हत्यारा था, उसके टुकड़े किए गए। 140 किलोग्राम वजनी शार्क के पेट में से 7 किलोग्राम मानव अवशेष पाए गए। केसागाके, बदला लेने वाला भालू। इतिहास में सबसे क्रूर हमला 1915 में जापान के संकबत्सु गांव में भालू ने किया था। उस समय संकबत्सु एक अग्रणी गांव था। वहां बड़े पैमाने पर जंगल क्षेत्र में भूरे भालू का निवास था, जिसमें एक विशाल नर भी शामिल था, जिसे केसागाके के नाम से जाना जाता था। केसागाके कटी हुई मकई को खाने के लिए खेतों में घुस जाता था। गुस्से में आकर 2 ग्रामीण ने उसे गोली मार दी। केसागाके घायल हो गया और पहाड़ों की ओर भाग गया। ग्रामीणों का मानना था कि गोली लगने के बाद भालू इंसान से डरने लगेगा और फसलों से दूर रहेगा, लेकिन वो गलत थे। 1915 के 9 दिसंबर को केसागाके फिर दिखा, पर इस बार वो मकई के लिए नहीं आया था। उसने ओटा परिवार के घर में घुसकर ओटा की पत्नी और उसके बच्चे को मार डाला। जब लोग वहां पहुंचे तो दीवारें और फर्श खून से लथपथ थी। ग्रामीणों ने फिर से केसागाके को ढूंढा और उसे गोली मारी, पर वो उसे मारने में असफल रहे। अगले दिन केसागाके ने मियो के परिवार के घर पर हमला किया। वहां उसने 2 बच्चे और एक गर्भवती महिला को मार डाला। 2 दिनों में उसने 6 लोगों को मार दिया था। 14 दिसंबर को एक प्रसिद्ध भालू शिकारी ने आखिरकार केसागाके को मार दिया। यह भालू लगभग 3 मीटर लंबा था और उसका वजन 380 किलोग्राम था। मैसूर का भालू। भारत के मैसूर राज्य में एक काला भालू सन 1957 में नरभक्षी बन गया और उसने तकरीबन 36 लोगों पर हमला किया, जिसमें से 12 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। वह पीड़ित के चेहरे पर अपने पंजों और दांतों से काटता था। भालू के पंजे बहुत धारदार होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप कई मामलों में खोपड़ी से चेहरे को पूरी तरह फाड़ दिया था। यहाँ तक कि अगर कोई व्यक्ति हमले से बच गया तो उन्हें अपनी आंख, नाक या गाल को खो दिया था। पहला दर्ज किया मामला 1957 में बेंगलोर शहर के करीब 100 मील दूर नागवारा पहाड़ियों में हुआ था। आखिरकार एक बड़े शिकारी केनेथ एंडरसन ने भालू को मार डाला। भालू बहुत ही चालाक था और 3 बार प्रयास करने के बाद उसे मार गिराया गया। जॉम्बे के शेर। आदमखोरों में सबसे कुख्यात 15 शेरों का प्राइड, जिसने दक्षिणी तंजानिया में 1932 से 1947 के बीच में 1500 से अधिक लोगों को मार डाला था। एक बड़े पैमाने पर फैलने वाली पशु महामारी से मवेशियों के झुंड को बचाने के लिए ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट दूसरे जानवरों को मारने लगी। इसकी वजह से इन शेरों के इलाकों में शिकार होने वाले जानवरों की संख्या नाक के बराबर हो गई। भूखे शेरों ने मानव मांस को विकल्प के रूप में ले लिया। अधिकांश शेरों के विपरीत ज़ोंबे प्राइड ने दोपहर में हमला करना शुरू कर दिया। रात के घंटे में वो 15 या 20 मील की दूरी तय करके दोपहर को गांव में पहुंचते थे। जॉर्ज रस्बी, ब्रिटिश वार्डन को उन्हें रोकने का काम सौंपा गया। उन्होंने आखिरकार प्राइड को ढूंढ लिया और शेरों को गोली मार दी। जेवुडान का जानवर।
सबसे रहस्यमय आदमखोर। इस जानवर ने 1764 से 1767 में फ्रांसीसी प्रांत जेवुडान को आतंकित किया था। अक्सर दावा किया जाता है कि वो असामान्य रूप से बड़ा एक भेड़िया था। सच्चाई ये है कि उस जानवर की वास्तव में कभी भी पहचान नहीं हो पाई। 211 मनुष्यों पर हमला किया गया था, जिसमें से 113 पीड़ितों की मृत्यु हो गई और 98 गंभीर रूप से घायल हुए थे। हमले इतने लगातार और क्रूर थे कि कई लोग उसे एक राक्षस मानते थे और दूसरों ने यह सोच लिया कि वो लाओ गोरो यानी कि एक वेयरवुल्फ था। पहली शिकार 14 साल की लड़की जीन बॉलेट थी, जो अपने भेड़ों को चरा रही थी। जानवर के अधिकांश शिकार महिलाएं और बच्चे थे। पीड़ितों के गले या सर को फाड़ दिया जाता था। यह जानवर शिकारी और यहाँ तक कि सेना से भी बचने में कामयाब रहा था। उसका अंत 1767 में स्थानीय शिकारी जीन चेस्टल द्वारा हुआ। किंवदंती है कि चेस्टल ने जानवर को मारने के लिए एक चांदी की गोली का उपयोग किया था, लेकिन शायद यह एक मिथक है। जीव के पेट को खोलने पर चेस्टल को मानव अवशेष मिले थे। द घोस्ट और द डार्कनेस, ये दो शेरों का जोड़ा था। उनके नाम द घोस्ट और द डार्कनेस था। 1889 में केन्या के शाओ क्षेत्र में इन दोनों आयल रहित शेरों ने रेलवे कर्मचारियों का बड़े पैमाने पर शिकार किया था। माना जाता है कि इन दोनों ने 45 से 140 लोगों को मार डाला था। आखिरकार चीफ इंजीनियर जॉन हेनरी पैटरसन ने उनको मारने का फैसला किया। वह 1889 के दिसंबर में पहली बार शूट करने में कामयाब रहे, लेकिन दूसरा शेर भाग गया। 2 हफ्ते बाद पैटरसन ने दूसरे शेर को भी मार गिराया। पैटरसन को आदमखोरों की मान भी मिली। साओ नदी के तट के पास एक गुफा थी, जिसमें कई मानव अवशेष के साथ कपड़े और गहने के टुकड़े भी मिले। गुस्ताव। नील नदी में एक 20 फीट लंबा और 1 टन वजनी नर मगरमच्छ रहता है, जिसका नाम गुस्ताव रखा गया है। वह अब तक का सबसे बड़ा जीवित मगरमच्छ है। वह अब तक 300 से अधिक लोगों को मार चुका है। गुस्ताव की शुरुआती रिपोर्ट 1987 में आई, जब तांगानिका झील के तट पर ग्रामीणों ने एक बड़े शातिर मगरमच्छ द्वारा हमले किए जाने की सूचना दी। 80 और 90 के दशक में भी रिपोर्ट आना जारी रहा। 1990 के दशक में हुए गृह युद्ध में मध्य अफ्रीका में काफी रक्तपात हुआ। यह अफवाह है कि सैन्य नेताओं ने कई शवों को आसपास की नदियों में फेंकने का आदेश दिया, जिसमें रूजिजी नदी भी शामिल थी, जहां से मगरमच्छ को इंसानी मांस का स्वाद मिला। गुस्ताव अभी तक पकड़ा नहीं गया। पनार का तेंदुआ। एक नर तेंदुआ 20वीं सदी की शुरुआत में भारत के कुमाऊं क्षेत्र में रहता था। वह पनार प्रांत में सबसे अधिक सक्रिय था, जहां उसने 400 से अधिक लोगों की जान ली, जो रिकॉर्ड किए गए इतिहास में दूसरा सबसे बड़ा आदमखोर था। कहा जाता है कि तेंदुआ एक शिकारी द्वारा घायल हो गया था और जंगली जानवरों का शिकार करने में असमर्थ था, इसीलिए वो जीवित रहने के लिए मानव भक्षी बन गया। 1910 में प्रसिद्ध शिकारी जिम कॉर्बेट ने उसे मार दिया। कॉर्बेट को काफी बार प्रयास करना पड़ा। पहला बार खाली गया, फिर दूसरी बार में उनकी गोली से जानवर घायल हो गया। रात का समय था, फिर आखिरकार टॉर्च लेकर उन्होंने उसे मार डाला। चंपावत की बाघिन। हिमालय के करीब एक नेपाली क्षेत्र आतंकित था। एक बाघिन जिसे एक शिकारी ने गोली मारी थी, वह बच गई, लेकिन गोली ने उसके 2 नुकीले दांत तोड़ दिए थे। लगातार दर्द में और अपने सामान्य शिकार को मारने में असमर्थ बाघिन आदमखोर बन गई। जल्द ही मरने वालों की संख्या 200 से ऊपर चली गई। नेपाली सरकार ने उसे मारने के लिए सेना भेजी। इतिहास में ये सिवाडेन के जानवर के अलावा एकमात्र समय था जिसमें एक आदमखोर को मारने के लिए सेना भेजी गई थी, लेकिन वो बाघिन को पकड़ने में नाकामयाब रहे। हालांकि उसे अपना क्षेत्र छोड़ने पर मजबूर कर दिया और वो नेपाल छोड़ भारत के चंपावत में आ गई और वहां भी अपना मानव भक्षण चालू रखा। ऐसा कहा जाता है कि वो जितने इंसानों को मारती गई, उतनी ही वो निडर होती गई।
आखिरकार उसने दिन के उजाले में भी हमला करना शुरू कर दिया और वो गांव में घूमने लगी। पर उसका अंत भी बाकी आदमखोरों की तरह ही हुआ। जिम कॉर्बेट को उसे मारने के लिए बुलाया गया। 1911 में बाघिन ने एक किशोर लड़की को मारा और उसे घसीट कर ले गई। उसके निशान जिम कॉर्बेट देख लिए और उन्होंने उसे ढूंढकर गोली मार दी। उस समय तक बाघिन ने 436 लोगों को मार दिया था। ये केवल दर्ज किए गए शिकार थे, शायद और भी थे जो मामले दर्ज नहीं किए गए। वह अब भी इतिहास में सबसे ज्यादा लोगों को मारने वाली मानव पक्षी थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको कौन सा जानवर सबसे ज्यादा खतरनाक लगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।